हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गर्दा गुरुजी। आज हम लोग वर्ग यानी कि स्क्वायर इसका पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर वर्ग होता क्या है और इससे संबंधित 4-5 सवाल भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को और चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखिए वर्ग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ग आखिर वर्ग होता क्या है। देखिए वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें चारों भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। अरे आयत नहीं, सॉरी, वर्ग कहते हैं। चारों कोण 90 अंश का और चारों भुजा भी एक समान हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोग आयत पढ़े थे। अगर आयत वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वर्ग पढ़ेंगे। तो वर्ग आखिर होता है क्या है चलिए देखिए, ये हम लोग का वर्ग है, ये हो गया हम लोग का वर्ग। तो इसके प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे। वर्ग की प्रॉपर्टी को, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले तो ये समानांतर होता है। ठीक है, ये समानांतर है। देखिए इसको हम इधर कहीं तक बढ़ा दें, अच्छा इसको इधर हम लोग कहीं तक बढ़ा दें, अच्छा इसी को हम लोग ऊपर चाहे नीचे कहीं तक लेकर जाएं, लेकिन ये कहीं पर काटेगा, आपस में नहीं काटेगा। ऐसे होता तो काटता पक्का, लेकिन ऐसे बराबर में अनंत तक चला जाएगा, लेकिन ये काटेगा नहीं। तो हम लोग का यह क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। हम लोग का समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज भी होगा, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात क्या है इसमें, मान लीजिए ए बी सी और ये हो गया डी। अगर ये जितना लंबाई है इसका उतना लंबाई इसका भी होगा, उतना लंबाई इसका भी होगा, उतना लंबाई इसका भी होगा। इसमें चारों भुजा जो होती है वो समान होती है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, और देखिए दूसरी बात, इसमें देखिए इसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये जो कोण ए है ये भी 90 अंश का होगा, ये कोण बी है ये भी 90 अंश का होगा, ये जो कोण डी है ये भी 90 अंश का होगा, ये कोण सी जो है ये भी 90 अंश का होगा। तो देखिए कोण ए कितना हो गया, कोण ए हो गया 90 डिग्री, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। जब एक कोण 90 डिग्री का है तो इसमें चारों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री। इसमें चारों कोण कितना होगा, चारों कोण जोड़ेंगे तो चारों कोण को मिलाकर 360 डिग्री, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और ये समानांतर चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें तीसरी बात क्या है, देखिए इसमें विकर्ण जो होते हैं वो भी एकदम बराबर होते हैं। ये इस विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उतना ही इस विकर्ण की लंबाई भी होगी, क्योंकि ये वर्ग है तो इतना जितना बड़ा विकर्ण ये होगा उतना बड़ा भी विकर्ण ये भी होगा। तो ये दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। अब प्लस इसमें एक खास बात है कि ये दोनों विकर्ण हैं ये भी 40-40 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो कोण बनाएगा ये भी 40 डिग्री का बनाएगा, ये जो कोण बनाएगा ये भी 40 डिग्री का बनाएगा, और ये जो कोण बनेगा ये भी 40 डिग्री का बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये भी सॉरी ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया। आज देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी को तो समझ लें, इसकी पूरी प्रॉपर्टी को समझ लिया। अब देखिए इसमें निकालना क्या होता है हम लोग को, इसका हम लोग को निकालते हैं परिमाप, और निकालते हैं क्षेत्रफल, और निकालते हैं विकर्ण। तो इसका हम लोग परिमाप का पहले इसको परिमाप को हम समझते हैं। देखिए इसके परिमाप क्या होता है, इसकी चारों जो इसकी भुजा का लंबाई है इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। इसका जितना बाउंड्री है उसको हम लोग जोड़ेंगे तो उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला देखिए क्या होगा, परिमाप बराबर हम क्या कर सकते हैं, परिमाप बराबर देखिए मान लीजिए इसकी ए भुजा है तो एक भुजा ए है तो चारों भुजा बराबर होती है। तो चारों भुजा ए हुआ ना, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ। ठीक है, तो इस चारों भुजा को हम लोग को जोड़ना है। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजा को हम लोग को जोड़ना होता है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों को जोड़ दिए। आप चारों को जोड़ें तो हम लोग का क्या आएगा, परिमाप बराबर चारों को जोड़ें तो 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए 4 एक ए यहाँ पर एक होता है तो ये 4 ए हुआ कि नहीं, ये 4 ए हुआ कि नहीं, ये 4 ए हुआ ना, तो ये हम लोग का परिमाप का फार्मूला आ गया।
यही तो परिमाप का फार्मूला हो गया हम लोग का, ये परिमाप का फार्मूला हो गया। ठीक है, हम लोग उसी तरह 4a कर देते हैं, 4 × a, इसी तरह 4a निकलता है। ठीक है, इसी तरह 4a निकलता है। अब परिमाप तो हो गया, परिमाप तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल उसी जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो भी इसी का क्षेत्रफल होता है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई का गुणा करना होता है और उसमें भी लंबाई चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो दोनों एक ही है, जितना ये लंबा है उतना लंबा तो ये भी है, तो इसको भी गुणा करते हैं। चलिए देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई चौड़ाई का गुणा करना होता है। तो इसकी लंबाई कितना है, a, मान लीजिए लंबाई है और ये चौड़ाई, ठीक, a है, इसका लंबाई कितना हो गया a, और गुणा किससे करना है, चौड़ाई से, चौड़ाई से गुणा करना है। तो ये दोनों तो सेम है, 4a है तो 4a है, 5a रहेगा तो 5a रहेगा, a है तो ये भी a है, तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर हो जाता है, a का स्क्वायर, यानी कि ये क्या होता है, ये भुजा होता है ना, यही ना भुजा होता है, ये इसका भुजा है। ठीक है, तो हम लोग इसी को कह देते हैं सीधे सीधे भुजा का स्क्वायर। हम a गुण a नहीं लिखते हैं, जब ये सेम ही है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं a का स्क्वायर। कोई पूछेगा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा तो सीधे सब कहते हैं कि a का स्क्वायर, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई का गुणा ही कर a स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे इसको कह देते हैं a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। ये होता है हम लोग का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, और इसका अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण, इसका हम लोग निकालेंगे विकर्ण। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या है, आयत का विकर्ण यही ना है, आयत का विकर्ण यही ना है। अब विकर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण को हम लोग कहते हैं डी। तो विकर्ण यानी कि कर्ण, ये एक हिसाब से समकोण हुआ कि नहीं, ये 90 डिग्री का है और ये त्रिभुज हुआ, और एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये विकर्ण हुआ कि नहीं, अरे समकोण हुआ कि नहीं। तो समकोण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, गला मेरा बैठ गया भाई, और a का स्क्वायर। तो ए हम लोग का क्या है, a का स्क्वायर हो गया, हाँ, प्लस यहाँ पर हम लोग उसमें क्या करते थे, आयत में b करते थे, तो यहाँ पर तो a ही है तो a कर देंगे, a का स्क्वायर। और फिर अब हम लोग को निकालना है k, तो a जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब के बराबर निकालेंगे, अब के बराबर निकालेंगे तो ये 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर के हटेगा तो इधर जाकर कड़ी बन जाएगा, कड़ी। अब यहाँ पर बाकी सब कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, के बराबर आ गया 2 और a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 और a, ये हम लोग का हो गया विकर्ण का फार्मूला। इसी विकर्ण को हम लोग नाम देते हैं डी बराबर हम लोग विकर्ण मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 और ये होगा a, ये हम लोग का विकर्ण का फार्मूला हो गया, ये हम लोग का विकर्ण का फार्मूला हो गया। वर्ग में क्या क्या निकालना होता है बताएं ना, आयत अरे परिमाप निकालना होता है, और इसका क्षेत्रफल, और इसका हम लोग निकालते हैं विकर्ण। तो परिमाप का फार्मूला ये है, और निकाल कर बताएं कैसे फार्मूला निकालता है ये भी, यानी कि दूसरी तरह बस डायरेक्ट बता दिए। परिमाप हम आपको निकाल कर बताएं कि परिमाप आखिर ये 4a होता कैसे, और फिर उसका होता है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कहाँ से आया है ये हम आपको बताएं। और फिर इसका विकर्ण निकालना होता है, तो विकर्ण का फार्मूला सीधे से बता देंगे, a d बराबर कड़ी में 2 × a। तो ये भी ये फार्मूला कैसे निकलता है ये निकाल कर बताएं। तो अब देखिए इसका अब हम लोग बेसिक डिफिनेशन तो समझ गए हैं, तो इससे संबंधित अब सवाल लगाएंगे तभी ना आपका डाउट पूरा क्लियर होगा कि हाँ हम सवाल भी लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम 4-5 सवाल लगाते हैं। अब ये डिफिनेशन तो आप समझ गए, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है, फिर इसके बाद भी क्वेश्चन करेंगे। अब इसका हम लोग को क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो आप कहेंगे अभी इसका तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करें, अरे बस हमको 5 से मतलब है। ठीक है, 5 से मतलब 5 दिया है, इसका हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप अभी फटाक से निकाल कर दिखा रहे हैं। देखिए हम क्या बताएं, इसमें अगर एक भुजा का भिन्न मान दिया है ना, तो आप उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। चारों भुजा जब समान होता है तो ये 5 है, तो चारों भुजा होगा ना 5 5, तब बस अब चारों भुजा निकल गया, तब हम परिमाप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप हम लोग का क्या कहता है, परिमाप बराबर क्या होता है,
परिमाप बराबर होता है ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। इसमें हम लोग का भुजा क्या दिया है, 5 दिया है ना, तो हम लोग बस 5 का स्क्वायर कर देंगे है ना। 4 ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 25, 25 मान लीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। ये हम लोग का निकल कर आ गया इसका क्षेत्रफल, हम लोग का निकल कर आ गया क्षेत्रफल। अब हम इसी का परिमाप निकाल दे रहे हैं, ठीक है, इसी का हम लोग परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4 × a यानी कि 4a होता है। तो हो गया परिमाप, इसका क्या होगा, इसका होगा परिमाप बराबर 4 यानी कि 4 ए क्या होता है, भुजा होता है, यही ना ए है भुजा, तब ये गुणे में हो जाएगा, यहाँ पर × है। अगर यहाँ पर कुछ 4 है तो यहाँ पर बीच में गुणा का निशान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए भुजा कितना दिया, हम लोग का 5 दिया है, तो 5 × 20, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो हम लोग का परिमाप निकल कर क्या आएगा, परिमाप निकल कर आएगा हम लोग का 20। ये क्या है, सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी होगा सेंटीमीटर। अब कहेंगे स्क्वायर का होगा, ये हम लोग परिमाप निकाल रहे हैं, परिमाप, इसका क्षेत्रफल नहीं निकालते हैं, क्षेत्रफल स्क्वायर और क्यू में आता है, ये हम लोग परिमाप निकाल रहे हैं, तो परिमाप सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्षेत्रफल ये हो गया, 5 का स्क्वायर कही है तो 5 × 25, 25 सेंटीमीटर, ये हम लोग का क्षेत्रफल आ गया और इसका परिमाप आ गया है 20 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग जिसकी एक भुजा 25 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग, तो ये वर्ग आप सीधे सीधे बना दीजिए, यही तो वर्ग होता है, यही तो हम लोग का वर्ग है, जिसमें चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का वो उसी को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग हो गया, तो एक भुजा कितना दे दिया, एक भुजा का मान दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग का वर्ग का फार्मूला क्या कहता है, वर्ग का फार्मूला कहता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का फार्मूला क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ये हम लोग का भुजा है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए कितना दिया है, भुजा हम लोग का 25 दिया है, इसी 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी 25 का स्क्वायर कर देंगे तो 625 हो जाएगा, यही 625, ये हम लोग का 625। और हम लोग का क्षेत्रफल किस में निकलता है, क्षेत्रफल ये मीटर है ना, तो ये भी मीटर स्क्वायर में निकलेगा, हम लोग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो हम लोग का क्षेत्रफल ये निकल गया, हम लोग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, 625 मीटर स्क्वायर, 625 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या होगी। अब वो लग रहा है कि हम लोग को समझ गया कि हम लोग सवाल लगाने लगे हैं, क्वेश्चन को कैसे घुमा रहे हैं, आप लोग चूकेंगे। तो चूकने क्या बात है इसमें, देखिए भुजा नहीं दिया है, सीधे उसका क्षेत्रफल दिया है, तो भुजा हम लोग नहीं निकाल देंगे, पढ़ किस लिए रहे हैं, ठीक है। जब गर्ता गुरु जी है तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हम कैसे करते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो साला एक क्षेत्रफल दिया ही नहीं है, तो चलिए भुजा ही निकाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ किस लिए रहे हैं। हल बराबर, देखिए क्षेत्रफल हम लोग निकालते थे, तो क्षेत्रफल हम लोग को अब निकालना है, तो क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग को दिया है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालते थे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ऑलरेडी हम लोग को 400 सेंटीमीटर देकर रखा है, तो चलिए 400 हम लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। 400 सेंटीमीटर बराबर ए स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो कड़ी में हो जाएगा, बराबर की इधर आएगा तो कड़ी में, ये 400 हो जाएगा कड़ी में, ये 400 हो जाएगा कड़ी में, ये बराबर 400 हो जाएगा कड़ी में। अब इस 400 को हम लोग कड़ी से बाहर निकालेंगे, तो कितना आएगा, इसको कड़ी से हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 क्या आएगा, ये मीटर है ना, तो ये भी मीटर में आएगा, ठीक है, ये 20 मीटर। तो हम लोग का क्या आ गया, एक भुजा जो है, ये जो हम लोग का एक वर्ग होता है ना, इस वर्ग एक वर्ग है, तो इसकी एक भुजा का मान हम लोग को निकल कर आ गया 20 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया।
यही हम लोग का आंसर होगा। इसी के लिए आप लोग घबरा रहे थे इस छोटा सा क्वेश्चन के लिए। अब इस 20 मीटर है, अब 20 मीटर इसकी एक भुजा का मान निकला है, तो ये 20 मीटर हो गया, ये 20 मीटर हो गया, तो ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा, ये भी 20 मीटर होगा। अब फिर इसी 20 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर अब इसी 20 का स्क्वायर करेंगे। हम वर्ग का फार्मूला क्या कहता है कि भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हम लोग का निकला है 20, और फिर अब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो फिर आ जाएगा हम लोग का 400 क्षेत्रफल, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह इसको निकाल दिया, इस तरह इसको आ गया ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया है ना परिमाप दिया है, हम लोग को सीधे दिया है इसका विकर्ण। अब हम लोग को इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करा है, तो चलिए इसको भी हम लोग निपटा दे रहे हैं। क्या करना है, एक विकर्ण का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, ठीक है। इसका विकर्ण दे दिया है, मान लीजिए कोई वर्ग है, इसको हल करिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा दिया है, इसकी भुजा दिया है ना परिमाप दिया है ना इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका कुछ नहीं दिया, बस इसका ये जो विकर्ण होता है, इसका विकर्ण होता है जो डी विकर्ण होता है, यही दे दिया है 8 मीटर। इसका बस विकर्ण दे दिया 8 मीटर। तो विकर्ण का फार्मूला क्या है, बस विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का फार्मूला क्या है, विकर्ण के लिए ये भी आसान तरीका है। देखिए जो विकर्ण होता है ना सीधे सीधे विकर्ण आपको निकालना है ना, तो बस विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा में 2 से भाग दीजिए। तो विकर्ण क्या दिया है हम लोग का, विकर्ण दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा 64, 8 गुणे 8 हो गया, 8 64 वो भी होगा, ठीक है। 8 गुणे 8 हुआ और 2 से भाग देना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 8 चौका 32। ये हो गया आपका, ये आपका निकल गया क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ना, ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर। हम क्या बताएं, पहले देखिए अगर आपको विकर्ण पूछा है ना तो सीधे ना विकर्ण का स्क्वायर करिए और बट्टा में 2 से भाग दीजिए। विकर्ण हम लोग का दिया था 8, तो 8 गुणे 8 किए हैं, 8 गुणे 8 किए हैं, फिर भाग देना था 2 से। तो यहाँ पर 2 से 2 एकम 2 और 2 चौका 8 काट दिए हैं, और फिर 4 बटे 32, तो 32 मीटर स्क्वायर हम लोग का आ गया। ये 32 मीटर स्क्वायर हम लोग का आ गया क्षेत्रफल।